जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग की एक नेक्स्ट टॉपिक, एकदम बेहतरीन वाली टॉपिक का नाम क्या देखा, अध्याय 15 गोली पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। लेक्चर नंबर कौन सा ये आपका है, लेक्चर नंबर 6 है। एकदम बेहतरीन वाला। अब देखा है मैं पढ़े के कहा, इस वाले टॉपिक में पढ़ना क्या है, अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी यफ में संबंध याद करना है। एकदम अंत तक देख के जाइए, एकदम आधे पर वीडियो छोड़ना ही नहीं आपको, एकदम अंत तक देख के जाना, क्योंकि ये 5 नंबर वाली क्लास है। इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं। ए विदे एक छोड़ के जाए के ना, किसी को नहीं जाना। अगर गए तो फिर आप अपना समझिएगा, आपको अपने माँ बाप का सपना ना पूरा करना है। ए विदे आपको पूरा अंत तक इसको जरूर देखना है, तब हम समझो कि नहीं तो हम लोग ना पढ़त लिखत हुआ। ठीक है, एकदम टाइम न ले तो अपने टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, ज्यादा बात नहीं करना है। तो क्या है, अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या आर तथा एफ में संबंध, वो संबंध क्या निकलेगा, एफ इक्वल टू R/2 निकलेगा। यही चीज आपको हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो अवतल दर्पण के लिए कहा है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ला, ये हमने क्या कर लिया, एक अवतल दर्पण बना लिया। और ऐसा दर्पण जिसके बाहरी पृष्ठ पर कलई हो तथा आंतरिक भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ला, अवतल दर्पण हमने बना दिया। ठीक, और इसका नाम दे दिया M1 M2। M1 M2 क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C है। इतना चीज लिखे कोई तो के, एक चीज ये ध्यान रखे, ये लिखना पड़ेगा आपको। हाँ, M1 M2 एक अवतल दर्पण है। M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। इतना चीज लिखने के बाद ओकरे बाद यहां से AB एक प्रकाश की किरण है। AB एक प्रकाश की किरण है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, यो लिखा क्या। ओकरे बाद बिंदु B से हमने क्या किया, एक लंब डाला जो वक्रता केंद्र पर होता है। जो वक्रता केंद्र पर हमने क्या डाल दिया, एक लंब डाल दिया। ठीक, इतना चीज क्लियर हो गया। फिर से सुना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक जोन बताओ तो एकदम अपने भाषा में बता दी, सरल से सरल भाषा में बताया जाए। M1 M2 एक अवतल दर्पण है जेकर ध्रुव P, जेकर फोकस F और जेकर वक्रता केंद्र C हो। ठीक, AB एक प्रकाश की किरण है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है, ये तो आपको बताया ही गया है। उसके बाद दूसरी प्रकाश किरण जो बिंदु B से वक्रता केंद्र पर क्या डाला गया है, अभिलंब डाला गया या लंब डाला गया। ठीक, इतना चीज क्लियर होगा। चलो, कौन दिक्कत करना, जब क्लियर होगा तो ये वाले कोड के हम लोग 1 मान लेते हैं, ये वाले कोड को हम लोग 2 मान लेते हैं, और ये वाले कोड को हम लोग 3 मान लेते हैं। काहे मन ला, हमारा मन कलश हम मान ली, नहीं मानेंगे तब वो आंसर आएगा, मानेंगे तब वो आंसर आता है, एकदम मान के ले ला। ठीक है, तो एकदम अब यहीं से एक चीज समझे खुद के। अच्छा ये बताइए, हमने क्या किया था, एक ऐसा दर्पण बनाया था और इस पे प्रकाश की किरण आई थी और ये टकरा करके इधर चली गई थी, और इसके बीच में हमने क्या दिया था, एक लंब दिया था। ये वाला कोण आपतन कोण होता था, ये वाला कोण परावर्तन कोण होता था R। एकर मतलब अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या, आपतन कोण, और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण। ई दू होत रहल की ना। देखा, वीडियो अगर ना देख लो बा तो ओके जाके देख ला, ये चीज दिमाग में रखा। प्रत्येक वीडियो देखेंगे एकदम बारीक बारी में डाल रहा हूँ, आज कल परसों 14 दिन ऐसे एकदम सेंट्री में। तो आपको भी अधिकार यही है कि आप एकदम सेंट्री में पढ़ के आवा, ये ना हो कि डायरेक्टर पढ़ लें चल के यह वाला नहीं। आप शुरू से पढ़ते आएंगे तो तनखो कतो दिक्कतें ना होगी, एकदम आसान तरीके में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये चीज को ले लिया। अब कहेंगे कि ये काहे बनाऊना है, हम देखिए इसी चीज को यहाँ पे लागू कर रहे हैं। देखिए, ये आपतित किरण थी, ये परावर्तित किरण है। आपतित किरण, ये बीच में अभिलंब है, तो बताओ अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोण 1 बना है, और यहाँ पे जो कोण 2 है, देखिए आप अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कोण 2 बना है। एकर मतलब ये है कोण ABC जो है बराबर है कोण CBF के। कैसे, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। ठीक, परावर्तन के नियम से ये का है, कौन जमन कोड ये ऊपर वाला है, देखें ABC ई वाला कोड, ओकरे बाद कोड CBF ये वाला कोड, दोनों आपस में बराबर है। एकर मतलब कोड जो ABC दिया है वह कोड 1 है, बराबर जो कोड CBF दिया है वो कोड 2 है। समीकरण नंबर पहला। एक चीज क्लियर है, बोला यहाँ तक क्लियर होगा।
कोड ए बी सी, देखिए कोड ए बी सी ये वाला कोड, ओकरे बाद कोड सी बी एफ ये वाला कोड, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ई वाला कोड एक था, ई वाला कोड दो था, इसलिए समीकरण नंबर इसको क्या बना लिया गया, पहला बना लिया गया। बोला कोनो दिक्कत नहीं ना। अब चलते हैं तनी से आगे, अब तनी से और बढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए, एक तो नियम पढ़ लो बाबा, दो समांतर रेखा होती है, उसको एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तनी से देखा, एकर मतलब ई वाला जौन कोण है, ई वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए ये एक समांतर एक ये रेखा है और एक ये रेखा है, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो एकर मतलब जौन कोण एक होगा वो कोण तीन के भी बराबर होगा। ऐसा का है, देखिए देखिए ये दो समांतर रेखा है, एक ये एक नीचे जो बना कोण ये है और एक नीचे बना कोण ये है, देखो दोनों आपस में बराबर होंगे एकांतर कोण से। हाँ ना पढ़ लो बचपन में, हाँ बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाएंगे, ये याद हो। अब बचपन का पढ़ावल तो उनके ना याद हो, ये तरी तोड़ान तोड़ब ना सही हो जाएगा। देखा एकर मतलब ये है कि जो कोण ये है कोण ये दोनों बराबर होगा। एकर मतलब कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ। एकर मतलब कोण ये कितना है, एक है, और ये कोण कितना है, तीन है। समीकरण नंबर 2 देखिए, कोण ये वाला ए बी सी और कोण बी सी एफ दोनों बराबर है। एकर मतलब ई वाला कोण इतना था, ई वाला कोण 3 है। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से, तो जब समीकरण का देखिए ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष दोनों बराबर है, तो एकर मतलब ये वाला पक्ष बराबर होगा। एकर मतलब कोण 2 जो है वह कोण 3 के बराबर होगा। अब बताइए, देखा जवन कोण 2 है अब कोण 3 के बराबर हो गया। ये कैसे हुआ, देखिए कैसे हुआ। कोण ए बी सी और कोण बी सी एफ ये कैसे बराबर है, एकांतर कोण से। इन्हें लिख ला, एकांतर कोण से ये क्या है, बराबर है एकांतर कोण से। तो कोण ए जो ए बी सी था वो 1 है और जो कोण बी सी एफ है वो कोण 3 है। तो जब तुलना कर दिया गया तो कोण जो 2 है वो कोण 3 के बराबर आ गया। अब हम जानते हैं, एक बात जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यदि कोनो त्रिभुज होता है, उस त्रिभुज में अगर 2 कोण बराबर होता है तो उसके सामने सामने वाले कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकर मतलब सीधे शब्द में समझा, एक थे ई 2 कोण और एक थे ई 3 कोण, दोनों आपस में बराबर है। एकर मतलब कोण 2 के सामने भुजा जो सी एफ है ये, और कोण 3 के सामने जो भुजा बी एफ है ये, दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। काय हुई, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के यदि 2 कोण बराबर होते हैं तो उसके सामने सामने वाली जो भुजा होती है वो बराबर होती है। तो यहां लिख ला, हम जानते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण समान है तो कोण के सामने की भुजा भी बराबर होती है। एकर मतलब कोण 2 के सामने जो भुजा सी एफ है वो बराबर होगा कोण 3 के सामने वाली भुजा बी एफ की। ये चीज मिल गया हमको। एकर मतलब देखा, जौन कोण 2 है ओकरे बराबर सी एफ हो जाएगा और कोण जो 3 है उसके सामने की बी एफ हो जाएगा। ये दोनों एक पास हो गए। अब देखिए हम क्या करते हैं, सी एफ को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, पी एफ में। अब कहेंगे ई तो अनर्थ होगा। अरे भैया ई जौन बी एफ वाली भुजवा होके पी एफ काहे लिख देला, हम बताओ थी काहे लिख देली। ध्यान से सुना, अगर हम बिंदु बी को बिंदु पी के काफी समीप लेके आए, एकदम नजदीक लेके आए, तो हाई वाली जौन किरणवा हो यही पे पड़ी कि ना। एकर मतलब जो पी एफ होगा वही बी एफ के बराबर होगा। तो का हम पी एफ के स्थान पे बी एफ के स्थान पे पी एफ ना लिख सकी। फिर से समझा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला मैटर है। देखा, यदि हम बिंदु बी को यहाँ ना छोड़ करके बिंदु पी पे लेके चले आए, तो जब बिंदु पी पर लेके आएंगे तो जौन पी एफ भुजा है वह बी एफ के बराबर हो जाएगा कि नहीं, और जो बी एफ भुजा है वो पी एफ के बराबर हो जाएगा। एकर मतलब ये हो, यहाँ हो गया जहां जो बी एफ है वह पी एफ के बराबर है, क्योंकि बी एफ जो बी एफ है वह पी एफ के बराबर हो जाएगा। जहां जहां जो बी एफ है वह पी एफ के बराबर है, क्योंकि बी एफ जो बी एफ है वह पी एफ के बराबर हो जाएगा। एकर मतलब ये हो, यहाँ जहां जहां जो बी एफ है वह पी एफ के बराबर है, क्योंकि
बिंदु बी बिंदु पी के समीप है। ये चीज दिमाग में रखना, आपको एकदम दिमाग में रखना है। ठीक, इतना भैले के बाद अब तो हमका कमुआ हो गया, इतने में तो कुल हो जाइए। अब इतने में सब हो जाएगा, देखिएगा कैसे होता है, देखिएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अच्छा बताइए पीसी, ये जो पीसी टोटल भुजा है, यहाँ से पीसी को हम क्या लिख सकते हैं, ई एफ हो, देखा ध्यान से समझिए, इसको लिख सकते हैं बराबर करके सी एफ और प्लस में पी एफ लिख सकते हैं कि नहीं। अरे सी एफ प्लस पी एफ, इसको आसानी से लिख सकते हैं, बराबर करिए। सी एफ किसके बराबर, देखिए सी एफ किसके बराबर है, सी एफ पी एफ के बराबर है। एक मतलब ये हो जाएगा पी एफ और प्लस ये हो जाएगा पी एफ और बराबर हो जाएगा पीसी, पीसी बराबर 2pf हो जाएगा। अब पीसी कितना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आर से, और यहाँ से दूरी तक को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो जाएगा आर और बराबर हो जाएगा 2f। और आपसे पूछा है संबंध एफ बराबर आर, ई गुणा में इधर आएगा तो बटे 2 हो जाएगा। यही चीज प्रूव करना था ना, देखा, यही चीज प्रूव करना था ना बाबू लोग, देखा ये ना कहले रहा कितना आसान तरीके से है, एकदम ध्यान से। हाँ हमें मालूम है तनी मनी गड़बड़ा लो कुछ, तो ला ना एक पारी दोहरा दे तिला बना फट से एकदम आसानी से खुला जाए, तिला देखा फिर से। चला एक चीज का ध्यान रखते हैं, अच्छा यहाँ से गड़बड़ा था कि यहाँ से, अच्छा कुल दोहरा दी ला, चला ठीक है कोनो बात ना। हमसे कहा था एक अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ में संबंध ज्ञात करिए। वह संबंध होता है एफ इक्वल टू आर बटे 2। देखिए या तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2f बराबर आर, मतलब दोनों का एक का है, चाहे ई का है चाहे ई का है, दोनों का बात एक का होता है, ठीक ना। चलो हमने क्या किया, पहले यम1 यम2 एक अवतल दर्पण लिया, यम1 यम2 एक अवतल दर्पण लिया जिसका ध्रुव P, फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र C लिया। ठीक, ए भी एक प्रकाश की किरण है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस होकर जाती है तथा दूसरा बिंदु B से बिंदु C पर क्या वक्रता केंद्र पर अभिलंब डाला गया है। ई वाले कोण को कोण 1, ई वाले कोण को कोण 2, इस वाले कोण को कोण 3 माना गया है। ठीक, अब हमने क्या किया, परावर्तन के नियम से तो कोण ABC देख रहे हैं, ABC बराबर होगा CBF के। ये इक्वेशन नंबर पहला, देखिए एकर मान कोण 1 है, एकर मान कोण 2 है, समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। उसके बाद ABC देख रहे हैं, त्रिभुज कोण ABC, ये वाला बाहर वाला कोण नहीं, हाँ ABC बाहर वाला कोण, उसके बाद है BCF अंदर वाला कोण, एकांतर कोण से ये क्या होगा, बराबर होगा। हमने बता दिया अभी इसके पहले, ये वाला कोण 1 है, ये वाला कोण 3 है। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से ई वाला दोनों पक्ष बराबर है, तो इहो दोनों पक्ष बराबर होगा। एक मतलब कोण 2 जो है कोण 3 के बराबर हो गया, एक चीज क्लियर हो गया। एक मतलब हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण समान हो, एक ही त्रिभुज में, देखिए एक ये त्रिभुज है ना, इसमें 2 कोण देखिए एक बराबर है, तो एक मतलब ये कि जब 2 कोण बराबर होते हैं तो उसके सामने वाली जो भुजा होनी वो दोनों आपस में बराबर होती हैं। तो एक मतलब सामने की भुजा भी बराबर होती है। एक मतलब CF का मतलब ये वाला कोण 2 के सामने ये और कोण 3 के सामने ये BF, ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। CF को CF रहने दीजिए, BF को चेंज कर दीजिए PF में। क्यों, क्योंकि जो बिंदु B है वो बिंदु P के समीप है, एक मतलब जो BF है वो PF के बराबर हो जाएगा, जो BF है वो PF के समान, क्योंकि बिंदु B बिंदु P के समीप है। इतना हो गया। इतना भैले के बाद तो उनका 90% पूरा कहानी खत्म होगी। अब तो बचल 10% में कहा था देखा। आप पीसी को क्या लिख सकते हैं, पीसी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को लिख सकते हैं ई और ई दोनों का जोड़, तो पीसी बराबर CF, देखिए CF प्लस PF ये लिख दिया गया, ई और ई दोनों जोड़ दिया गया, तो पीसी को पीसी, PF को देखिए CF को PF में कन्वर्ट किया गया। देखिए जो CF है वो PF के बराबर है, तो CF जो हो गया PF हो गया प्लस ये PF बराबर करेगा, PF मिलाएगा 2PF पीसी। अब देखिए ये इसकी दूरी क्या होती है, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। आर हो गया बराबर 2 इंटू ये PF को F कर दिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को F कहते हैं, 2F हो गया। F को यहीं छोड़ दीजिए, ये गुणा में इधर आएगा, भाग R बटे 2 हो जाएगा F। यही आपका क्या पूछा था, संबंध पूछा था। बोला कौनो दिक्कत भैली, आप कौनो प्रकार का समस्या भैली है न हुई हो। हाँ एक चीज हमने कहा है, माँ बाप का सपना दिमाग में सेट कर लीजिए, नहीं करेंगे तो फिर पछताएंगे आप, हमसे कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, आपको मेरा काम था आपको मैटर देना, और पूरा मैटर देते चल रहा हूँ, वो मैं तनी से कोताही नहीं कर रहा हूँ कि नहीं आपको नहीं मिल रहा है, सब मिल रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करते हैं, अपनी टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ